हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। यहाँ पे दो तरह के अवयव दे रखे हैं। पहला अवयव का अवयव है 1 2 3, मतलब इसमें देखो तीन तो पंक्तियां है और एक स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या हो गया 3 गुणा 1। इसी तरह दूसरा अवयव दे रखा है 2 3 4, इसके अवयव है, मतलब एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसका जो क्रम है इसका 1 गुणा 3 का हो गया और इसका 3 गुणा 1 का हो गया। ठीक है, क्रम निर्धारित कर दिया। अब प्रश्न को सरल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा हम लोग लिख देते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखो अवयवों के गुणनफल की बात करी गई है, तो यही अपनी मुख्य अवधारणा हो जाएगी, अवयवों का गुणनफल। अब अवयवों का गुणनफल करते कैसे हैं? जैसे मान लिया अपने पास दो अवयव है, पहला अवयव ए जिसका क्रम मैंने मान लिया m गुणा n क्रम है, और दूसरा अवयव बी जिसका क्रम मैंने मान लिया कि p गुणा q क्रम है। ठीक है, अवयव का गुणा करने से पहले हम लोग ये निर्धारित कर देते हैं कि पहले अवयव का जो स्तंभ है ना, वो दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो उनका गुणा संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर हो, मतलब n बराबर में p होना चाहिए। ठीक है, और जो बनने वाला अवयव है, मान लिया कि इनसे दोनों के गुणा से एक c अवयव बनने वाला है, इसका क्रम अपने पास क्या बनने वाला है, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ, मतलब m गुणा q क्रम का बनने वाला है। ठीक है, पहली शर्त यह लगानी है हमको कि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति आपस में बराबर होनी चाहिए, जो कि अपने को प्रश्न में दिख रहा है कि इसका स्तंभ 1 है और इसकी पंक्ति जो है 1 है, आपस में बराबर है। और जो बनने वाला अवयव है उसका क्रम क्या होने वाला है, इसकी पंक्ति मतलब 3, इसका स्तंभ मतलब 3, तो 3 गुणा 3 क्रम का अपने पास अवयव बनने वाला है। पहले दोनों अवयवों को नीचे लिख लेते हैं। 1 गुणा 3 यह अवयव अपने पास पहला अवयव है, और दूसरा 2 3 4 ये अपना दूसरा अवयव है। इसको आगे सरल कर लेते हैं। अब देखो गुणा करते कैसे। पहली चीज हमने शर्त निर्धारित कर दी कि इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है। आगे हम लोग गुणा करना सीखते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं, देखो इसकी पहली पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से करेंगे, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, इसी तरह पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो 1 गुणा 2 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 गुणा 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 1 गुणा 4 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब है इस पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला, ये अवयव आ जाएगा, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये अवयव आ जाएगा, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ ये अवयव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूनी 4 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 तिया 6 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर चलते हैं तीसरी पंक्ति पे। तीसरी पंक्ति के साथ पहला स्तंभ लेते हैं तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तीसरी पंक्ति के साथ दूसरा स्तंभ लेते हैं तो 3 तिया 9 आ जाएगा, तीसरी पंक्ति के साथ तीसरा स्तंभ लेते हैं तो 3 चौक 12 आ जाएगा। इस तरह से ये अपने पास अवयव बन गया नया वाला, जिसका क्रम आप देख सकते हो कि इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ के बराबर है, तो 3 गुणा 3 क्रम का ये अवयव बन गया। और केवल इनका गुणा हमें निकालना था, तो ये जो आया अवयव 2 3 4 4 6 8 6 9 12, यही अपना उत्तर होने वाला है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।